भैंसी से मिली नजर तो भैंसा ये मर गया है? अब भैंसा जो मर गया तो भैंसी का हो गई है? भैंसी भी मर गई तो साले यहाँ का भुइया छीन ले आया है? टमाटर की चटनी बनाया है हराम। सदबाती था भैंसी मर गई उसके बाद साले बकरे की नंबर लगा देता हमारे कहने का उल्टा तेल खाता है। अरे मखुदाई साफ सूख गया है काले मुंह में कहीं जम गया है बोलता नहीं है क्या हो गया क्या हो गंदगी वाली साहब कौन काबू कर दिए हैं इन पर अरे बाबा भीमसेन की नाजायज औलाद क्या बात है ये होगा अब ये बाबा भीमसेन की औलाद नहीं अब ये हो गया है एक पुतला जिसे लोग खेतों में पशु और पक्षियों के बचाव के लिए अपने खेतों में खाया करते हैं जिसे बिहार भाषा में कहते हैं ठोकार। अरे ठोकार कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा ये सारा बैठक क्यों करता है और ऐसा लगता है कि जैसा चीज हो गया। एक बात बता दे भाई अगर लोगों के खेत में अगर कोई पशु जानवर अगर परेशान करता उसे ले जाकर खड़ा करता भगवान का सकल कोई पशु कोई जानवर तुम्हारे खेतों में नुकसान कर देगा तो मेरा नाम बदल दे पहले से ठीक करता हूँ। चप्पल सुनाओ चप्पल चेंज की बरखलाल अगर तू नहीं जगा तो समझ ले मेरी मार में हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। बरखलाल कौन असर नहीं मुझे पता है इसका कैसा इलाज होता है। जूता सुनाओ छेद हो गया कहाँ छेद हो गया तेरी नालायक जरा इधर घुमा के दिखा दो थोड़ा अपने पीछे साइड दिखाओ दिखा दिया ये छेद है ये छेद नहीं बरखुदार
देन है। रोना बंद कर, मैं तुझे बताऊं, ये प्राकृतिक की देन है। इस मृत्युलोक संसार में जो भी जीव जंतु प्राणी पैदा हुए, अच्छा ये छिड़ सबके होता है। आपके हो हाँ, इसे प्राकृतिक भाषा में नाभि कहते हैं। अच्छा अभी का हाँ साहिब, लगा दे किसी ताले में और खोल ले ताला, लूट ले सारे आज का दिन, ये पूरा दिनदार का पूर्वा को, ताकि सारे कल जाकर के बाढ़ दूर का तू बहुत बड़ा जमींदार। यहाँ पे आसाम का रहने वाला एक ही गुंडा बाबू समन सिंह हो, और बाबू समन सिंह के 3 वसूल और 3 नियम है, और 3 वसूल और 3 नियमों को जो पालन करता है उसकी जिंदगी भर क्या सारे है। इस कौन सा इशारा है? ये कौन सा इशारा है? एक कार्टून में कल मैं मूवी देख रहा था, उसमें एक खूबसूरत लौंडिया अपने भाभी देवर को देखकर ये इशारा कर रही थी। जानता है क्या हुआ? देवर ने इस इशारे को देख करके, अबे उसको पता है कौन सा रोग हुआ? नहीं पता, उसे सारे लवेरिया हो गया। अरे लवेरिया के चलते, एड्स के चलते वो साला मर गया है, और तू सारे मुझे मारना चाहता है, अच्छा साहब ये बताओ, बोल। जब ऐसे झपके हो गए देखे मतलब अजीतो भाई है के होई, उनके भी है, मोनू भाई के भी होई, मोनू भाई के भी है, क्या पिपीरी वाले के होई, उनके भी है। साहब तुम्हारे होई। मैं कहा ना, ये प्राकृतिक की देन है। इस मृत्युलोक में जो भी जीव जंतु प्राणी विराजमान है, ये सिर सबके होता है। जब साहेब तुम्हारे होई तो तुम्हारे दीदी बन के हम बचा दो साहब, तुम्हारी दीदी मेरे छेड़ दी। हमारे परिवार के बारे में बगावत किया तो उस पर हटन है, ऐसा नहीं सारा छक्का है गारे। अगर यही करना है तो क्या सारे मानपुर चौराहे में, चौराहा नहीं लिहाई है, लिहाई में जाके तालियां बजाएगा, सारे तेरा पेट पैसों से भर देगी। अब लिहाई के बाद ये बता, आज अचानक बाबू समन सिंह को याद करने का खास कारण का है? साहब तुम्हारे बच जाए कहा मैंने कहा ना, गंदी अल्फाज तेरी मौत का कारण बन सकती है। ओके ओके है सारे, ओके होता है। बता कहाँ चल रहा है? आपके दोस्त है ना, दोस्त हो गए, यहाँ हुए दोस्त है, आपको बात की याद किए होंगे, अब यार सारी रात पड़ी हुई है। अगर दूसरे पैर से चलना चाहता, सवेरे जाके मदनपुर में सरिया डलवा ले। हाँ डला लेना, क्योंकि तेरे इसी सरिया डालने की देरी मैं अब तक तुझे बहुत कम मारता। एक था अमरजीत, मैनेजर साहब उसे निकलवा दी, क्योंकि उनको पता है कि मेरी मार में अच्छे अच्छे मुर्दे सारे करवट लेना बदलना भूल जाते हैं। आपको मारने में अच्छे शैतान भी नाचने लगते। तेरे मारने में याद रख, पर आज सुबह तक मैं तेरी सारे हड्डी पसंद कर दिया ना, ला हथियार दे। ला समय कब है?
का प्रणाम। हाँ नमस्कार। ये आ गए अमरजीत भैया एम्पलीफायर धाता वाले 30 रुपया फिर दे कहते कायदे में रहो और नहीं समझ ले जो उनका मशीन बनाई थी ना वही तरह तुम और दोनों जन को बना दे और सारी आईसी को जलाकर राख कर देंगे। बाबू समर सिंह कहाँ है दोस्त? आज आइए। आज आखिर अपने सबको अपने दोस्त को बुलाने का खास कारण क्या है जानना चाहते हैं। समर सिंह कहो तेरे दोस्त का खून अपमान हुआ है। किसने किया है आपका घोर अपमान? 18 साल के बाद महारानी के कोर्ट से एक नए राजकुमार जन्म हुआ है। तब से बड़ी बात हुई। श्यामा दासी दरबार में आई, ये खुशखबरी महाराज सुनाई कि महाराज 18 साल के बाद आपके महारानी के एक राजकुमार जन्म लिया है। 2 दिन में अरमान था कि एक दिन महाराज के मर जाने के बाद ये नैना कर ये क़यामत से की होगी। लेकिन दोस्त कहो सारे किए गए पानी फिर गया। कैसे मेरे दोस्त? तुम्हारा जन्मा तो कोई बात नहीं, एक चीज की बात तो ये है बाबू समर सिंह, कहो उसी दरबार में श्यामा दासी आई। महाराज को कहा कि महाराज आपके महारानी के कोर्ट से नए राजकुमार ने जन्म लिया है। उसी खुशी में महाराज ने श्यामा दासी को करोड़ों का हाथ दे दिया। मैं वही खड़ा था। महाराज ने एक निगाह नहीं जाना कि ये भी एक नौकर है। मेरे सामने सेनापति के पाचन को जहर से बुलाई हुई कटारी गई थी और मैं वही खड़ा हूं। महाराज सुरजीत सिंह ने मेरी तरफ एक निगाह नहीं डाला कि भी एक नौकर है। उसी समय से दिल में आग लग गई बाबू समर सिंह, ये नैनागर की बर्बादी मेरी आबादी है। इस नैनागर को मैं किसी भी कीमत में अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। बोल मुझे क्या करना होगा? क्या तेरी बंदी है इसमें? मुझे नैनागर चाहिए। मेरे दोस्त यानी आपको नैनागर रियासत चाहिए? हाँ। तो सब मिल गया दोस्त। कैसे मिल गया? सुनिए हमारी बात। बोलिए। आपने अपने आप ने कहा कि महाराज के महारानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। उसके बाद महाराज ने श्यामा दासी को मोतियों का हार और सेनापति कृपाचंद्र को जहर से बुताई हुई कटार। तो मेरे दोस्त समझ लो सफल उपाय है। सुनिए हमारी बात को। और किसी प्रकार से सुनिए दोस्त, और किसी प्रकार से खूनी कटारी कब्जे यानी जो महाराज ने सेनापति के पाचन को जहर से बुताई हुई कटारी दिया है, हाँ दोस्तों, वो कटारी को मुझे अपने कब्जे करना होगा। छल से किसी प्रकार से
उसको अपने कब्जे में करना होगा। बाबू समर सिंह, कहो दोस्त। जब ये बात है तो मैं कल बल छल लगा दूंगा। कल होली है, परसों होली खेली जाएगी और मैं होली मिलने के बहाने कपाल चंद के बगले जाऊंगा और कपाल चंद की निगाहें, उसकी पत्नी की निगाहें बचा करके उसके बगले से वो कटारी चुरा के मैं लाऊंगा। क्या नहीं? जब ये बात है तो मेरा वादा है तुझसे समर सिंह कि होली के कल बच में जहर से बुदाई कटारी में ला के लाऊंगा। मुझे दोनों की निगाहें बचा करके कोई न कोई तरकीब बिगाड़ के कटारी चुरा के मैं लाऊंगा। यही बात है ना? हाँ दोस्त, दीवान में मिल गई। अगर मिल गए तो समझो मेरे दोस्त, नैना अगर व्यासंत बर्बादी के रास्ते पे शुरू हो गया है। तो और करते हैं। आइए दोस्तों। तो काहे हंसा रहे हैं? बोल। यानी मेरी खुशी तेरी खुशी और तेरी खुशी मेरे खुशी। तुझे शायद नहीं मालूम कि मैंने क्यों हंसा। काहे हंसा? इसका खास कारण यह है कि कुत्तों के बीच में हड्डी डालने का काम बाबू समर सिंह का होगा और डरने लगाने का काम मेरे दोस्त और नैनागढ़ निवासियों का होगा। इसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। देख के समय का इंतजार है, मौका आते ही तुझे बता क्या जाएगा।